नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पाई गई हैं। बता दें कि एयरपोर्ट का निर्माण चीन के ऋण और कंपनी के साथ हुआ था। शुरुआती लागत 130 से 175 मिलियन डॉलर थी, जिसे बढ़ाकर 22 अरब नेपाली रुपए कर दिया गया। बता दें कि भ्रष्टाचार में 5 पूर्व मंत्री, 10 पूर्व सचिव और 40 लोग शामिल पाए गए। अयोग्य चीनी कंपनी को ठेका दिया गया। डिजाइन बदलने और कर छूट देने जैसी चतुराइयों से देश को 8 अरब 36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन व्यावसायिक संचालन अभी तक शुरू नहीं हुआ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माण में भ्रष्टाचार का गंभीर मामला दर्ज किया है। आयोग ने कुल 8 अरब 36 करोड़ 73,55,297 रुपए की हानि तय की है। इस मामले में 5 पूर्व मंत्री, 10 पूर्व सचिव और चीनी कंपनी समेत कुल 55 लोग आरोपी हैं। सभी के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा दायर किया गया है। तो पोखरा एयरपोर्ट में भ्रष्टाचार का ये मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो चीन के ऋण से हुआ है, यानी कि 55 लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। शुरुआती लागत में 55 लोगों का नाम सामने आया है। 130 से 175 मिलियन इसकी कीमत जो है वो डॉलर में थी। अयोग्य चीनी कंपनी को ठेका इसका दिया गया था, जहां पर एक बड़े भ्रष्टाचार का घोटाला सामने आया है। बड़ी खबर है, नेपाल की ये खबर है, जहां पर चीनी कंपनी को इस पूरे काम का जो ठेका है वो दिया गया था। पोखरा एयरपोर्ट में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में 55 लोगों का नाम सामने आया है, यानी कि इस पूरे मामले में 55 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। अब आगे इन पर क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि पोखरा एयरपोर्ट में भ्रष्टाचार हुआ और चीन के ऋण से ये जो एयरपोर्ट का निर्माण है वो चीन के ऋण से हो रहा था, इसमें क्या कौन लोग शामिल है अभी ये पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। नेपाल से संवाददाता सुबोध हमारे साथ जुड़ चुके। सुबोध, ये क्या है पूरा मामला जहां पर एयरपोर्ट पर एक बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कानो कान किसी को खबर नहीं लगती है, 55 लोगों का नाम सामने आता है। कौन से वो नाम है, कौन लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? सुबोध। बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दें कि पोखरा में जो आपका विमानस्थल जो निर्माण हुआ था वो चीन की कंपनी ने कराई थी, जिन्होंने नेपाल को पूर्व से ही जो एमआलए की सरकार थी, माओवादी की सरकार थी, उसी समय में इस विमानस्थल को तैयार कराया गया था ताकि वहां का बिजनेस व्यापार बढ़ सके। ना ही आज तक वहां से कोई भी परिचालन हुआ, न कुछ हुआ। अब वहां के अख्तियारपुर के जो जांच क्रम में पाया गया कि 10 पूर्व सचिव सहित 55 लोगों इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। पहले 135 से 37 मिलियन की जो टारगेट थी वो वहां पे दी गई थी, जबकि विस्तार करते 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 इसको बहुत 22 अरब रुपया के लगभग में ले गया था, जिसमें 8 अरब रुपया जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं, जिसमें 55 लोगों का हमने नाम भी आपको भेज चुका है, जो कि शायद आप नहीं दर्शा पाए, उतना लंबी लाइनें भी नहीं बता सकते हैं। अभी नेपाल की बात करें तो ये वहां के विशेष अदालत में एफआईआर दर्ज हुई है। अब देखना यही है कि नेपाल सरकार इस पे कितना जोर शोर से इस मामले को देखती है। वैसे देखा जाए तो नेपाल चीन की जो ड्रैगन कहें उसको, ड्रैगन के गिरफ्त में अभी नेपाल है और नेपाल पे कभी भी हावी होना चाहते हैं। ये जो विमान स्थल को बनाया गया था ये पहले से ही विवादित था और आज तक इस पे कहीं से भी एक भी उड़ाने नहीं हुई। जी बिल्कुल, जिन लोगों का नाम सामने आया है इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं सुबोध की? क्या कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी, क्योंकि एक छोटा मोटा घोटाला नहीं, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया गया है। सुबोध। बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दें कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार का मामला आया है, इसी को लेके तो जेएनजी आंदोलन करके सरकार को तख्ता पलट किया था और वहां पे जो अभी वर्तमान में जो अभी सुशीला सरकार चल रही है, उन्हीं के सरकार में ये अख्तियारपुर द्वारा अनुसंधान किया गया और वहां के जो जांच आयोग टीम के द्वारा कल ही एफआईआर कर दिया गया और संध्या में ये हम लोग को विज्ञप्ति हासिल हुई। हासिल होने के बाद में अभी वहां का माहौल देखा जाए तो नेपाल में जो भ्रष्टाचारियों जो पूर्व में भी और भी भ्रष्टाचारी का नाम आ सकते हैं, बहुत ऐसा जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल में अभी चालू हो रखा है उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला पाए जा सकते हैं।
अब अनुसंधान के क्रम में देखना यही होगा कि कितना और भी जो निर्माण हो रहे हैं उसमें कितने लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि नेपाल में और भी कई निर्माण है, उनमें भी भ्रष्टाचार का मामला जो है वो सामने आ सकता है। अभी जो निर्माण हो रहे हैं क्या उसमें भी चीन के ऋण का हाथ है? बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुत ऐसा प्रोजेक्ट है जहां चीन का हाथ है और वहां पे अपना ऋण देके नेपाल को गिरफ्त में ले रखे हैं, जो कि पिछली सरकार में, अभी की सरकार की बात करें तो अभी की सरकार में उस तरह की कहीं से कुछ देखने को नहीं मिल रही है। वो उजागर कर रही है कि कितने भ्रष्टाचारियों इसमें संलिप्त थे, और इतने बड़े रकम की बात करें तो ये तो छोटा मोटा ही रकम हो सकता है, और आगे खुलासे होने बाकी है। अब तो उसमें अनुसंधान अपना तैयारी रूप करके अपना चल चुके हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत ऐसे बड़े बड़े नेपाल में प्रोजेक्ट है, उस पर भी अनुसंधान कर्ता के द्वारा अनुसंधान जारी है, और बताया जा रहा है कि इसमें और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। उस खुलासा करने के लिए नेपाल अनुसंधान आयोग टीम गठित कर अनुसंधान में लगे हुए हैं। अब रही बात की सबसे बड़ी बात की जो पटना बोल रहे हैं, ये पोखरा एयरपोर्ट है, इसकी जो अनुसंधान में पाया गया है, इससे वहां की जनता भी अब क्षुब्ध है और नेपाल सरकार इस पे कड़ा और ठोस कार्रवाई की आगे अग्रतर कार्रवाई करेगी। ये जहां तक हम लोग को सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है। सुबोध, अभी जो हाल ही में जो नए निर्माण नेपाल में किए जा रहे हैं, क्या उन पर किसी की नजर है, किसी तरह से जांच अभी की जा रही है कि इसमें भी भ्रष्टाचार का मामला ना शामिल हो? क्योंकि कई दफा ऐसा होता है जब निर्माण होते हैं तो उससे पहले जांच भी की जाती है। अभी जो नए निर्माण हो रहे हैं क्या इनमें जांच प्रक्रिया अभी चल रही है? सुबोध, बिल्कुल, आपको बता दें कि काठमांडू से एक रास्ता जो कि पहाड़ का सुरंग खोदते हुए पहाड़ी रास्ता बन रहा है, जो कि उसको एक्सप्रेसवे के नाम दिया गया है। बहुत तराई मधेश से 1 से 1.5 घंटा में हम लोग काठमांडू पहुंच सकते हैं। वैसे भी निर्माण हो रहे हैं। उस निर्माण में भी पहले के बजट अगर बताया जाए तो बहुत कम था, बाद में विस्तार करते करते उस रकम को भी बहुत आगे तक बढ़ाया गया। उसमें भी भ्रष्टाचार का संलिप्तता होने की आशंका है। अब देखना यही है कि उसका भी उजागर कब तक होता है। सबसे बड़ा ये पोखरा वाला के चलते पूरा पोखरा जो अभी भ्रष्टाचार हुआ 8 अरब का, इसको देखते हुए अभी नेपाल में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर अनुसंधान जारी है। चलिए, बिल्कुल सुबोध, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।